अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ट्रू क्राइम सीरीज में फिर से खुश आमदीद। आज की ट्रू स्टोरी सुनकर आप भी हैरान और परेशान हो जाएंगे। ये कहानी है अमेरिका की। ये कहानी है अमेरिका के ऐसे सीरियल किलर की जिसने पूरी दुनिया को परेशान करके रख दिया। क्यों? ये केस सिर्फ जुर्म की वजह से मशहूर नहीं हुआ, बल्कि ये सवाल छोड़ गया कि क्या निज़ाम, पुलिस और मुआशरा अगर अपनी आंखें वक्त पर खोल लेता तो इतनी कीमती जानें शायद ना जाती। जिसे मिल्वॉकी कैनिबल के नाम से भी जानते हैं। जेफरी डहमर 1960s में अमेरिका में पैदा हुआ और बचपन में वो एक आम बच्चा लगता था, लेकिन आराम आराम से वक्त के साथ साथ उसकी पर्सनैलिटी में अजीब सी तन्हाई और खामोशी सी आ गई। उसके वालिद एक केमिकल इंजीनियर थे और उसकी जो मदर थी वो हमेशा डिप्रेशन में रहती थी, और इसी वजह से उसके घर का माहौल भी बहुत टेंस रहता था। और इसी वजह से जेफरी हमेशा अकेला रहता और स्कूल में भी उसके कोई दोस्त नहीं थे। टीनेज उम्र में ही जेफरी का रवैया और सोच एकदम नॉर्मल बच्चों से मुख्तलिफ हो चुकी थी। वो मुर्दे जानवरों में अजीब सी दिलचस्पी रखता था, उनको काट कर देखता था और उनकी हड्डियां भी जमा कर लेता था। ये सब चीजें उसके लिए नॉर्मल होती जा रही थी और उस वक्त किसी ने भी सीरियसली इन हरकतों को नहीं लिया, जो बाद में बहुत बड़ी गलती साबित हुई। जेफरी ने जब अपना स्कूल कंप्लीट किया तो वो कॉलेज जाने लगा, लेकिन कॉलेज में उसका ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा। क्यों? क्योंकि जेफरी जो है वो शराब का आदी बन चुका था। हर गुजरता दिन उसको अंदर से और खाली करता जा रहा था और आराम आराम से उसकी फैंटेसीज जो है एक डार्क साइड लेने लगी। वो लोगों पर अपना काबू पाना चाहता था और लोगों को कंट्रोल करना चाहता था। दोस्तों, 1978 में जेफरी डैमर ने अपना पहला कत्ल किया, और वो भी गुस्से में आके और जज्बात में आके। और इसके बाद उसकी जिंदगी दो हिस्सों में बंट गई। एक नॉर्मल देखने वाली जिंदगी और एक अंधेरों से भरी हुई खौफनाक दुनिया। बाहर से वो शर्मीला, खामोश और एक सिंपल इंसान लगता था, लेकिन अंदर से वो एक दरिंदा बन चुका था। 1980s के बाद जेफरी ने अलग अलग शहरों में रहना शुरू कर दिया था। वो अक्सर जवान लड़कों को दोस्ती, पैसे या जॉब की लालच देकर अपने फ्लैट तक लेकर चला जाता था। लोग इसलिए उसके ऊपर भरोसा कर लेते थे क्योंकि वो किसी भी एंगल से खतरनाक नहीं लगता था। ना ही उसकी शक्ल में गुस्सा नजर आता था और ना ही उसकी बातों से ऐसा लगता था कि ये तो कातिल है। मिल्वॉकी शहर में रहने के बाद उसके जुर्म जो है वो बढ़ते रहे। उसके जो पड़ोसी थे वो अक्सर कंप्लेन करते थे कि इसके घर से बहुत ज़्यादा बदबू आ रही है, लेकिन जेफरी अक्सर कोई ना कोई बहाना बना देता था। कभी कहता था कि फ्रिज खराब हो गया, कभी कहता था कि जानवर का गोश्त जो है वो सड़ चुका है। और जहां तक पुलिस की बात करूं तो पुलिस ने भी कई दफा इन शिकायतों को संजीदगी से नहीं लिया। इस केस का सबसे हैरत अंगेज और दर्दनाक पहलू ये है कि एक लड़का जख्मी हालत में पुलिस स्टेशन पहुंच गया था। वो पुलिस से मदद मांग रहा था, लेकिन जेफरी ने पुलिस को यकीन दिला दिया था कि वो उसका बॉयफ्रेंड है और ये एक डोमेस्टिक मसला है। और पुलिस ने बगैर किसी तहकीकात के उस लड़के को जेफरी के हवाले कर दिया। ये एक ऐसी गलती थी कि ये इस लड़के को और इसके अलावा और भी जानों को ले डूबी। 1991 में अचानक सब कुछ बदल गया। जेफरी का एक पोटेंशियल शिकार उसके फ्लैट से भाग निकला और वो सीधा पुलिस स्टेशन चला गया। लेकिन इस बार पुलिस ने उसकी बातें संजीदगी से सुनी और उस पर अमल भी किया। उन्होंने फौरन जेफरी के घर की तलाशी ली और जो मंजर पुलिस ने उसके घर में देखा तो पुलिस भी हक्की बक्की रह गई। उसके घर से कुछ ऐसे सबूत मिले कि पूरी कहानी खुलकर रह गई थी। जेफरी डैमर को गिरफ्तार कर लिया गया। तहकीकात के दौरान उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया था। उसने कबूल किया कि उसने कई लोगों का कत्ल किया है और कई सालों तक ये सिलसिला चलता रहा। और जब कोर्ट के अंदर ये सारी डिटेल्स आईं तो पूरा अमेरिका सुन्न हो गया था। लोगों को यकीन ही नहीं आ रहा था कि इतना मासूम और शर्मीला शख्स इतना बड़ा जुर्म कर सकता है।
1994 में जेफरी डेमोर जेल के अंदर ही मर गया और उसको मारने वाला उसी का ही पार्टनर जेल के अंदर कैदी था। लेकिन उसकी मौत ने भी इन सवालों का सिलसिला खत्म नहीं किया। लोग आज भी ये सोचते हैं कि क्या बुराई एक शख्स में ही होती है? अगर वक्त पे इन शिकायतों के ऊपर अमल किया जाता और पुलिस अपना काम वक्त पर कर लेती, तो शायद कई कीमती जिंदगियां बच जाती। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि हर खामोश चेहरा बेगुनाह नहीं होता और हर शिकायत को नज़रअंदाज कर देना कभी कभी बहुत महंगा पड़ सकता है। ट्रू क्राइम सिर्फ एक कहानी नहीं होती, बल्कि एक वार्निंग होती है कि अगर हमने कुछ भी इस ट्रू क्राइम से सीखा नहीं, तो तारीख क्या पता दोबारा दोहराए। तो दोस्तों, ये थी जेफरी डैमोर की कहानी। अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं फिर से हाजिर होऊंगा और ट्रू क्राइम वीडियोस के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।